नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जहांगीर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको डॉग की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। अंत तक वीडियो को देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉग इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक विवाद का विषय भी है कि डॉग की उत्पत्ति आखिर कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई। ये विषय बहुत विवादास्पद भी रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं यदि एक बात कहूँ कि चिवावा, सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन, लासा, जर्मन शेफर्ड आदि अलग-अलग शक्लो सूरत की जो ब्रीड्स हैं, उनकी उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है, तो इस बात पर विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। परंतु यह सत्य है। दोस्तों, आज तक डॉग्स के विकास के बारे में जितने भी तथ्य सामने आए हैं, वो सभी तथ्य इतिहासकारों, विशेषज्ञों की मान्यताओं के आधार पर ही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डॉग की उत्पत्ति भेड़िए से हुई है। कुछ इतिहासकार विशेषज्ञों का मानना है कि डॉग की उत्पत्ति गीदड़ या सियार से हुई है। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो जंगली कुत्ते हैं, वे डॉग के और पूर्वज हैं। तो दोस्तों, लंबे समय से चली रिसर्च और स्टडी के आधार पर यह बात साफ हुई कि शरीर की संरचना, उसके दांतों की बनावट, उसकी खोपड़ी की हड्डियों की संरचना और व्यवहार को देखते हुए कुत्ते की जो उत्पत्ति है वो भेड़िए से ही मानी जाती है। भेड़िए और पालतू कुत्ते के व्यवहार व अन्य बातों में करीब 80% समानताएं पाई जाती हैं। बाकी 20% असमानताएं हैं जो कि कम महत्व की है, जैसे कि भेड़िए द्वारा जंगल में शिकार करने का गुण। यह गुण सामान्यतः पालतू कुत्ते में नहीं पाया जाता। दोस्तों, 14,000 साल पहले जब मनुष्य ने पहली बार भेड़िए को पालना शुरू किया, तब से लेकर आज तक जितनी डॉग ब्रीड्स का विकास हुआ है, उतना विकास अन्य किसी पालतू पशु का नहीं हुआ। आज की तारीख को यदि देखें तो करीब 500 से 800 डॉग ब्रीड्स उपलब्ध हैं। एक ही जीव में इतनी सारी विभिन्नताएं होना एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, डॉग के विकास की श्रृंखला में मनुष्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दिखने में आकर्षक, सुंदर और व्यवहार में जो जो नस्लें पसंद आई, उन्हें मनुष्य विकसित करता गया। वह जिन जिन नस्लों को अनदेखा किया, वे नस्लें विलुप्त होती चली गईं। अब हम बात करते हैं डॉग के डोमेस्टिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस विषय में अधिक प्रमाण नहीं है, स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि सबसे पहले डॉग को कब और किसने पाला। यानी कि यह सोच मनुष्य के दिमाग में कैसे पैदा हुई कि किसी जंगली भेड़िए को भी पालतू बनाया जा सकता है। लेकिन यह सत्य है दोस्तों, इतिहास में सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में डॉग को ही दोस्तों माना जाता है। करीब 14,000 साल पहले मनुष्य ने अपनी सुरक्षा एवं भोजन के लिए सबसे पहले जंगली भेड़िए को पालना शुरू किया। धीरे धीरे यह परंपरा चलती रही और मनुष्य और भेड़िए का जो संपर्क है वो गहरा होता चला गया, क्योंकि बुद्धिमानी, खेल, व्यवहार, इसके अलावा भावनाओं, ऐसी विशेषताओं में भेड़िया मनुष्य से काफी समानता रखता था। वैसे तो भेड़िया एक मांसाहारी जीव है, परंतु यदि लंबे समय तक मांस नहीं मिले तो भी यह काफी समय तक शाकाहार पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इन्हीं सब समानताओं के आधार पर मनुष्य का और भेड़िए का जो बंधन है वो और भी अधिक गहरा होता चला गया। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने अपने घुमंतु जीवन को छोड़कर गांवों में समूह में रहना शुरू किया, वैसे वैसे भेड़िए के भी आहार और व्यवहार में परिवर्तन आते चले गए। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि दुनिया भर में डॉग्स की इतनी सारी ब्रीड्स हैं, उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे विकसित हुई। जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता तो वह अपने पालतू डॉग को भी साथ में लेकर के जाता। वह डॉग दुनिया के अनेक प्रांतों के डॉग्स के संपर्क में आकर के उनमें आपस में ब्रीडिंग होती थी और ब्रीडिंग होकर के एक नई नस्ल का जन्म होता। तो इस तरीके से नई नस्लों का विकास होना शुरू हुआ। ऐसे में मनुष्य ने बाद में अपनी पसंद के डॉग्स को चुन करके आपस में उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाना शुरू किया और फिर डॉग्स में नए नए गुण विकसित होते चले गए और एक नई नई नस्लें जो है वो इजाद होती चली गई, जैसे कि अधिक दौड़ने की क्षमता,
उसके अलावा शारीरिक मजबूती, उसका स्किन का कलर, उसकी आँखें, उसकी जो भौंकने की क्षमता है वो, उसकी आवाज़ आदि जैसे कई गुण क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से डॉग्स में आते गए और वो नई-नई नस्लों की कैटेगरी में विभाजित होते चले गए। तो दोस्तों, एक शिकारी, घर के सजग प्रहरी, इंसान के सुख-दुख के साथी एवं मित्र के रूप में डॉग्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इंसानों के साथ एक बहुत लंबी यात्रा का सफ़र भी तय किया है। घर की चारदीवारी के बाहर रहने वाले ये डॉग्स हर इंसान के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बनाते हैं, तो इनकी सुरक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस बेजुबान जानवर की बाहरी आघातों से रक्षा करें, इनकी सुरक्षा करें और इनका संरक्षण करने में सहयोग करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।